सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता पता नहीं माइक कैसे ऑफ हो गया। ठीक है, वीडियो मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम कोई भी अगर हमें लैंग्वेज सीखनी है यूजिंग एआई, ठीक है ना, तो आज हम वो सीखने वाले हैं कि हम कैसे कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है ना, एआई के थ्रू। दो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे हम, नोटबुक एलएम और क्लॉड एआई। देखेंगे कौन सा बेस्ट है हमारे लिए कोई भी चीज नई सीखने के लिए। ठीक है, अब देखिए, मोस्टली लोगों को हिंदी आती होगी, इंग्लिश आती होगी, मराठी, तमिल या तेलुगु या पंजाबी, ये सब लैंग्वेज आती होंगी। ठीक है ना, आप जहाँ से होंगे आपको वो लैंग्वेज वहाँ की आती होगी नेटिव। ठीक है, बट अगर आपको जापानीज सीखनी है, कोरियन लैंग्वेज सीखनी है, चाइनीज लैंग्वेज सीखनी है, या कोई भी और लैंग्वेज सीखनी है, वियतनामीज हो गई, या कोई भी अगर और अदर लैंग्वेज सीखनी है, तो आप कैसे सीखेंगे? ठीक है, फ्री में, 100% फ्री। ठीक है, कुछ भी नहीं कहूंगा आपसे मैं खरीदने के लिए, क्योंकि आपको कोई भी चीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं दो टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले क्लॉड एआई, कल मैंने उसकी ट्यूटोरियल दी थी, कल या परसों। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा टूल आएगा मेरा नोटबुक एलएम। ठीक है, दोनों टूल बेस्ट टूल है। ठीक है, मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, वरना मैंने उसमें स्टार्टिंग से पूरा बता रहा था मैं कि कैसे करना है, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या करना था। देखिए, ये मुझे ना प्रॉम्प्ट लिखवाया है मैंने चैट जीपीटी से। आपको भी कुछ नहीं करना, जिस मैंने चैट जीपीटी से कहा था कि मुझे एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिख के दो। सबसे पहले चैट जीपीटी को बताया कि उसका रोल क्या है। देखिए, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि उसका रोल क्या है, मतलब वो क्या काम करने वाला है या क्या काम उसको करना है, इसमें उसको क्या करना है, उसको एक ट्यूटर की तरह बिहेव करना है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ट्यूटर की तरह। मैंने वो लैंग्वेज, यहाँ पे मैं इंग्लिश लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज के ट्यूटर की तरह उसको बिहेव करना है। ठीक है, उससे कहा एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट दो मुझे, जिसमें मुझे 30 डेज में एक कंप्लीट इंग्लिश सिखा दो। ठीक है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं अब जीरो लेवल पे हूँ। मैंने ये तक बोला कि मैं उसको जीरो लेवल पे हूँ, मुझे जीरो से एडवांस लेवल तक ले जाओ विद इन 30 डेज। ठीक है, तो उसके लिए मुझे उसने मस्त बढ़िया सा प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, आप खुद चैट जीपीटी पे ये सब लिखेंगे या बोलेंगे, ठीक है, तो आपको खुद एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट दे देगा। आपको जस्ट वो प्रॉम्प्ट लेकर क्लॉड पे और नोटबुक एलएम पे, दोनों पे पेस्ट कर देना है और एंटर दबा देना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद हुआ क्या, उसने मुझे एक बढ़िया सा वेलकम टू योर 30 डेज इंग्लिश जर्नी, एक पूरा सबसे पहले 30 डेज का कंप्लीट रोड मैप दे दिया, जिसमें 4 फेजेस का रोड मैप दिया। उसमें फेज 1 में 1 to 7 डेज बिल्डिंग, 8 to 15, 16 to 23, देन 24 to 30। ठीक है, 6 to 7 डेज का अप्रोक्स ये इसने मुझे दे दिया। ठीक है, ये कंप्लीट मेरा रोड मैप है कि डे 1 में मैं क्या सीखूंगा, क्या मुझे सीखना है। ठीक है ना, ऐसी डे 8 डे 9 में ऐसी करते करते डे 30 तक मुझे क्या करना है। ठीक है, अब इसने डे 1 शुरू कर दिया। ठीक है, डे 1 में क्या था, मेरा अल्फाबेट्स वगैरह थे, उसकी साउंड थी, तो उसने यही सब चीजें मुझे सिखाई। इंग्लिश में कितने 26 लेटर होते हैं, जिसमें कि 5 मेरे वॉवल होते हैं, बाकी बचे हुए 21 मेरे कॉन्सोनेंट हो गए। वॉवल कौन कौन से होते हैं मेरे, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो वॉवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट बचे वो सब मेरे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब दे दिया, ए, देखो उसमें मेरा प्रॉब्लम में लिखा हुआ था नेटिव लैंग्वेज हिंदी, तो उसने साथ में हिंदी भी दिया। ठीक है ना, ए की हिंदी, ए, आ, ए, एप्पल। ठीक है ना, ए बी सी डी, ऐसी इसने पूरा कुछ दे दिया। ऐसी वोकेबलरी टेस्ट करने के लिए 15 मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड दिए, लाइक हेलो, हाय, गुड, बैड, यस, नो, थैंक यू, सॉरी, ये सब ऐसे 15 वर्ड्स इसने मुझे दे दिया वोकेबलरी। फिर स्पीकिंग के लिए बोलो, मतलब प्रैक्टिस करो बोलने की। ठीक है ना, ऐसे ही फिर साउंड प्रोनाउंसिएशन हम कैसे कर रहे हैं, लाइक थैंक, थ की साउंड आ रही है। ठीक है ना, व की साउंड आ रही है, वॉइस, वा, वाटर, वाटर, वो वाटर, आ, कैट, कैट, ए की साउंड आ रही है। ठीक है ना, माय नेम इज वट, ठीक है ना। फिर उसने मुझे आखिरी में डे 1 के लिए क्विज दे दी। ठीक है ना, और होमवर्क दे दिया। ठीक है ना, अब क्या था, अब मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी, इसी में चैट में मैंने बोल दिया कि मुझे तुम अब जापानीज लैंग्वेज सिखाओ। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसने मुझे क्या बोला,
देखिए, दो दो लैंग्वेज एक साथ सीखना बहुत मुश्किल है, इसने मुझे ये बोला, ठीक है। तो इसने मेरे से कहा, दो ऑप्शन इसने मेरे को दिए। पहला ऑप्शन दिया, या तो आप इंग्लिश सीखना कंटिन्यू कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन, आप जापानीज सीखिए, इंग्लिश नहीं सीख रहे आप, ठीक है ना। अब मैं आपको प्रेफर करूंगा, आप अपने प्रॉम्प्ट में ही इंग्लिश की जगह जापानीज लिखवा लीजिए। चैट जीपीटी या खुद से भी आप प्रॉम्प्ट बना रहे हैं तो इंग्लिश की जगह जापानीज में कर दीजिए, ठीक है ना। और नई चैट में करिएगा, ताकि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की चैट एक ही फोल्डर में रहे, एक ही फाइल में बन के रहे, ठीक है ना। अब लाइक इसने फिर मुझे जापानीज का कंप्लीट रोड मैप दिया, जैसे मैंने सीखा कि ऑप्शन टू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन टू। तो इसने मुझे जापानीज का कंप्लीट रोड मैप देना शुरू कर दिया। लाइक स्क्रिप्ट टू लर्न, तीन स्क्रिप्ट है, हिरिगाना और कटाकाना। हिरिगाना बेसिकली, अगर मैं जापान के कॉमन वर्ड्स या कॉमन स्टेटमेंट या कॉमन कैरेक्टर्स का यूज कर रहा हूँ, कॉमन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, जापान की चीजों के बारे में, ठीक है। तो हिरागाना करेक्टर यूज होंगे। और अगर मैं आउट ऑफ यानी अब्रॉड की कोई चीज, यानी आउट ऑफ कंट्री और की कोई चीज के बारे में बात करूँ, या किसी चीज के बारे में बात करूँ, या किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं कटाकाना करेक्टर्स लिखूंगा। ये दो ऐसे करेक्टर हैं, लाइक जिससे मुझे सामने वाले को पता चलता है कि वो पर्टिकुलरली चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो जापान में है या नहीं है, यानी जापान की है या नहीं है, या वो अगर अब्रॉड की है तो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं कटाकाना करेक्टर्स का यूज करूंगा उसको लिखने के लिए, ठीक है ना। अब इसने मुझे कम्प्लीटली 4 फेज में 30 डेज का रोड मैप दे दिया, डे 1 से डे 30 तक, ठीक है ना। लाइक सबसे पहले इसने मुझे पार्ट 1 दिया गया हिरागाना का, फिर पार्ट 2 दिया गया उसका, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, फिर कटाकाना दिए इसने मुझे, ठीक है। फिर ऐसी ग्रीटिंग्स एंड बेसिक्स, ये जो भी था कंप्लीट दिया, ठीक है ना। अब इसने डे 1 शुरू करा, लाइक हिरागाना करेक्टर्स, ठीक है ना। एक अभी आप देखेंगे ये रोमाजी, रोमाजी का मतलब लाइक इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ना, ए आई यू, ऐसी जापानीज में वॉवल्स ना कहके हम उन्हें कहते हैं रोमाजी। क्या कहते हैं, रोमाजी, रोमैजी, ठीक है ना। ए को क्या लिखता हूँ मैं, ऐसे, ठीक है ना। अब जो भी ये मेरा लाइक इसको बनाना थोड़ा टफ है, तो आखिरी में वो मुझे कैसे बनाना है वो भी तो देगा। लाइक ये देखिए, एक ऐसे बनाना है जापानीज में, वो बता दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, वर्टिकल लाइन खींचो, फिर एक टेल बना दो, ठीक है, ऐसे करते हुए खट से टेल बना दो। इसमें मुझे हिरागाना कैरेक्टर्स दिए, फिर कटाकाना कैरेक्टर्स दिए, फिर चाइनीज कांजी, ठीक है ना। अब देखिए लाइक इसने मुझे अब रोमाजी, रोमाजी क्या है, मेरा वोवल जितने भी होते हैं, ए ई आई यू यू, वो मेरे रोमाजी कहलाते हैं, ठीक है ना। लाइक ए को कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं हम ए को, आई को मैं ऐसे लिखता हूँ जापानीज में, यू को ऐसे, ई को ऐसे, ओ को ऐसे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं रोमा जी के आगे मैं के लगा दूं, यानी के ऐड कर दिया, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, का, का ये पूरा एक हो गया ना मेरा का, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे की, को, की, को, उनको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल वर्ड कासा, कासा होता है मेरी लाइक इंग्लिश में छात, इंग्लिश में अम्ब्रेला, हिंदी में छाता, और जापानीज में कासा, ठीक है ना। ऐसी ट्री को की, बादल को कुमो, केन, स्वर्ण को केन, कोडोमो बच्चा, या किसी चाइल्ड के बारे में बात करो, कोडोमो, ठीक है ना, कोडोमो। को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे। डो को हम ऐसे लिखते हैं, मो को ऐसे लिखते हैं, कोडोमो। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए दे दिए, लाइक अभी तो मुझे जापानीज सीखनी थी, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। देखिए कितना बढ़िया दिया, लाइक इसने क्विज भी दे दिए, 15 मिनट के लिए होमवर्क भी दे दिया, 5 15 मिनट के लिए प्रोनाउंसिएशन का दे दिया, करेक्टर्स बता दिए अल्फाबेट के, ठीक है ना। ऐसी आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, आप से जस्ट वो वाली लैंग्वेज का नाम बताइए। चाहे अगर आप मुझसे ये प्रॉम्प्ट मांगेंगे, ये प्रॉम्प्ट मेरा खुद का बनाया हुआ है, बढ़िया है, ठीक है। मैंने भी खैर बनवाया चैट जीपीटी से ही है, बट हाँ, एडिशन बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं उसके लिए भी, एक ऐसे पर्टिकुलरली बड़े प्रॉम्प्ट के लिए। तो आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा, ठीक है। अगर 10 कमेंट आएंगे कि प्रॉम्प्ट चाहिए, तो मैं आपको प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा।
अब बात आती है नोटबुक एलएम से हम कैसे लैंग्वेज या कोई भी चीज कैसे सीखें। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नोटबुक एलएम। मैंने सेम नोटबुक एलएम पे भी आके सेम प्रॉम्प्ट दे दिया। ये मेरा पूरा प्रॉम्प्ट था। यहाँ तक मेरा पूरा प्रॉम्प्ट था। कोड करना था। अब देखिए, इसने मुझे तीन ऑप्शन दे दिए। अगर आपके पास कोई पीडीएफ पड़ी हो, अगर आपके पास बुक पड़ी हो जापानीज या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, तो वो आप बुक की पीडीएफ यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जिसको वो आपको 30 डेज में कैसे सीखना है और कैसे प्रोनाउंस करना है, वो आपको सब चीज बता देगा। रोड मैप भी देगा, माइंड मैप भी देगा, याद रखने के लिए। ठीक है ना। ठीक है, पहला क्या, यस प्लीज परफॉर्म अ फास्ट रिसर्च सर्च फॉर बिगिनर रिसोर्सेज। मैंने लाइक इस पे क्लिक कर दिया। अब वो रिसर्च हो रहा है, अपलोड कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है ना। बोल लिया एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई हैव स्टार्टेड अ फास्ट रिसर्च। ठीक है ना। आई कैन जनरेट अ 30 डेज रोड मैप बेस्ड ऑन ये। ठीक है ना। वुड यू लाइक मी टू एनालाइज देम एंड क्रिएट योर डे वन लेसन प्लान। यस। अभी मुझे डे वन लेसन के जो भी प्लान होंगे, माइंड मैप होगा, रोड मैप होगा, वो भी सब क्रिएट करके दे देगा। वैसे ये सब मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए, माइंड मैप ये रहा मेरा। फ्लैश कार्ड देखना है तो ये रहा। रिपोर्ट चाहिए तो ये रही, वीडियो चाहिए तो ये रही। अगर ऑडियो जो भी ये समराइज कर रहा है ना, उसकी ऑडियो चाहिए तो वो यहाँ से दे सकते हैं। क्विज चाहिए, कोई क्विज क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके डे वन के हिसाब से बेसिक ग्रीटिंग्स। ठीक है ना। अब देख सकते हैं इसके और उसके आंसर में कितना अंतर है। ठीक है ना। ये देखिए, आपको कुछ नहीं सिखा रहा है। हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम वो। ठीक है ना। इन इंग्लिश व्हेन यू मीट समवन। ये आपको बस कुछ नहीं बता रहा है, थोड़ा बहुत ही बता रहा है। बट आपको डीप में किसने बता दिया? क्लॉड ने। अब आप सोचोगे नोटबुक एलएम तो बेकार है, ये तो हमें कुछ नहीं बता रहा। ऐसा नहीं है। नोटबुक एलएम जैसा कोई टूल नहीं है भैया। नोटबुक एलएम बहुत बेस्ट टूल है। इनफैक्ट इसकी प्रायोरिटी सबसे टॉप पे रखनी है आपको। आप यहाँ से अपनी कोई भी वीडियो का लिंक यूआरएल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। वो उस वीडियो को कैसे समराइज कर देगा और आपको सिखा देगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। जबकि क्लॉड ये काम नहीं कर सकता। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको कुछ जनरेट करना है, कोई पीडीएफ जनरेट करनी है, तो आप वो सब इससे कर सकते हैं। क्रिएट नोटबुक, अगर आप ये देखिए, अभी ये पूरी चैट की मेरी एक कंप्लीट नोटबुक क्रिएट कर देगा, यानी एक कंप्लीट फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है। शेयर करनी है, एनालिसिस करनी है आपको अपनी चैट की। यहाँ पे सेटिंग्स है, साइड में पूरे ऑप्शन है, लाइक ऑडियो का। जितना भी अभी ये दिया उसका ऑडियो चाहिए मुझे, यानी वो मुझे पढ़कर सुनाए, तो मैं जस्ट यहाँ पे आऊंगा, ऑडियो पे दबा दूंगा। अब वो मेरा ऑडियो जनरेशन उसने शुरू कर दी। वीडियो चाहिए तो वीडियो भी दे देगा जनरेट करके। रिपोर्ट चाहिए, उसकी रिपोर्ट बना के दे देगा आपको। क्विज क्विज चाहिए आपको, क्विज दे देगा उस पर्टिकुलरली डे की, या आपका अगर डे 30 हुआ गया, यानी आपका लास्ट डे है, तो आपको कंप्लीट क्विज दे देगा बढ़िया सी। ठीक है ना। ऐसी फ्लैश कार्ड याद रखने के लिए, माइंड मैप्स। है ना। ये जस्ट ये कह रहा है कि अभी मैंने शायद एक्टिव परमिशन वगैरह नहीं दे रखी वो। और हो सकता है कि ये ऑडियो और वीडियो वाला वर्जन पेड में हो। ठीक है ना। बट माइंड मैप आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। कंफर्म नहीं पता मुझे, ये पेड में नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो पढ़नी है तो आप जस्ट यहाँ पे आके उसका यूआरएल डाल सकते हैं। सर्च पे दबा दिएगा, आपको वो कंप्लीट माइंड मैप रोड यहाँ पे आ जाएंगे सब आपके, माइंड मैप, रोड मैप, ऑडियो, वीडियो, क्विज। ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगी उसका समरी पूरी। ठीक है ना। इसके जैसा कोई टूल नहीं है, एकदम बेस्ट टूल है। ठीक है।
आज के लिए इतना ही, ठीक है। प्लीज बताइएगा आपको कैसी लगी, ठीक है। अर्निंग के लिए भी ये टूल बहुत बेस्ट है। मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी कैसे अर्न करना है, बट आप अभी सीखिए। मैं आपको थोड़े टाइम बाद एक वीडियो बना के कि नोटबुक एलएम से कैसे पैसे कमाए, आपको वो वीडियो भी जल्दी दे दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। पढ़ते रहिएगा।